नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पटेल वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एमपी की वीडियो सीरीज़ में देखा था कि सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसके बाद मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र का सामान्य परिचय, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश की जनगणना तथा उसके बाद हमने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखा था। हमने मध्य प्रदेश के गठन व पुनर्गठन के बारे में देखा। यह वीडियो हमारा मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों से संबंधित है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में बतलाया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि राजकीय चिन्ह क्यों बनाए गए, इनकी क्या आवश्यकता पड़ी, इनको बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि राजकीय चिन्ह किसी राज्य व किसी देश को प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान में बहुत सारे झंडे लगे होते हैं। आप झंडे पहचान कर बता सकते हैं कि यह किस देश का है। इसलिए राजकीय चिन्हों का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए राजकीय चिन्ह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह से आशय प्रतीक, निशान या चिन्ह से होता है। राजकीय चिन्ह का आशय क्या होता है कि किसी प्रतीक, चिन्ह या लोगो से होता है। वर्तमान में बात करें कि जैसे कि आप लोग ब्रांड के नाम से पहचान जाते हैं कि यह किस कंपनी की गाड़ी है, इसी प्रकार राजकीय चिन्ह होते हैं। जैसे आपने होंडई, ऑडी, BMW आदि गाड़ियों के लोगों को देखा और आप लोगों ने पहचान गई कौन सी कंपनी है और किस कंपनी की यह गाड़ी है। इसी प्रकार चिन्हों का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक प्रदेश व प्रत्येक देश का अपना अपना एक राष्ट्रीय व राजकीय चिन्ह होता है जो उस देश व उस प्रदेश को प्रेजेंट करता है। राजकीय चिन्ह का सबसे अधिक जो काम होता है वह राजकीय कार्यों में होता है। चलिए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। हर राज्य का अपना अपना राजकीय चिन्ह या प्रतीक होता है जो उस राज्य को दर्शाता है। चलिए राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित हैं, वह बीच में बरगद का पेड़ व सारनाथ से लिया गया स्तंभ है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है कि 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित हैं तथा बीच में बरगद का वृक्ष है जो और उसमें अशोक के स्तंभ से लिया गया, सारनाथ से स्तंभ से जो सह की आकृति वाला स्तंभ है उसको लिया गया है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लिखा है और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। चलिए हम देखते हैं। ये हमारा राजकीय चिन्ह है, यह हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के लोगों को देख सकते हैं। हमारा लोगो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह ही है। देखिए 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त में गेहूं व धान की बालियां प्रदर्शित हैं। लेफ्ट साइड गेहूं और बाएं साइड आपकी धान की बालियां प्रदर्शित हैं। बीच में बरगद का पेड़ है और उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। यह हमारा राजकीय चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। हमारी जो राजकीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा है वह हिंदी है। चलिए हिंदी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा सरकार से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं या फिर सरकारी दफ्तरों में जो कामकाज होता है वह हिंदी में होता है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं, विशेष रूप से बुंदेली, बघेली, निमाड़ी व मालवी है। जैसा कि आपने राजकीय भाषा हिंदी के बारे में देखा, हमारे प्रदेश व हमारे देश की जो राजकीय और राष्ट्रीय भाषा वह हिंदी है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा जितने भी कार्य राजकीय कार्य किए जाते हैं, सरकार से संबंधित कार्य किए जाते हैं, वह हिंदी भाषा में किए जाते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रीय व राजकीय भाषा है। विशेष रूप से हमारी राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है, क्योंकि हमारे देश में हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तथा जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उसमें हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं राजकीय वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। हमारा राजकीय वृक्ष बरगद या बट वृक्ष है। बरगद को बट वृक्ष भी कहा जाता है। बरगद वृक्ष, जिसे बट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष होने के साथ साथ भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है।
जो बरगद या बट वृक्ष के नाम से जाना जाता है वह हमारा मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे देश का भी राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद वृक्ष। जो बरगद वृक्ष है वो मॉरिसी कुल से संबंधित है। जो हमारा राजकीय व राष्ट्रीय वृक्ष है वह मॉरिसी कुल से संबंधित है। अब ये मॉरिसी क्या होता है? मॉरिसी एक पेड़ की प्रजाति होती है, मतलब बरगद की एक प्रजाति होती है। तो जो मॉरिसी कुल का या मॉरिसी प्रजाति का जो बरगद है वह हमारा राजकीय व राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगेलिसिस है। जो हमारा राजकीय व राष्ट्रीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगेलिसिस है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अधिकतर ही पूछा जाता है कि जो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगेलिसिस है। चलिए आप देखते हैं बरगद के बारे में। जो बरगद का वृक्ष होता है वह हिंदुओं का एक पवित्र व पूजनीय वृक्ष माना जाता है। बरगद का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद के वृक्ष की पूजा होती है और इसे औषधि और यह एक औषधि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो बरगद का वृक्ष होता है वह एक औषधि के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा है कि नीम का एक पेड़ है वह विशेष औषधि के रूप में काम में लाया जाता है, इसी प्रकार जो हमारा बट वृक्ष होता है, बरगद वृक्ष होता है, वह एक औषधि के रूप में काम में लाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये चित्र है, ये हमारा राजकीय वृक्ष है बरगद। ये हमारा राजकीय वृक्ष है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। और राजकीय पक्षी, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल दूधराज है। दूधराज या शाह बुलबुल, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज या शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश के दूधराज पक्षी को मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, जिसे शाह बुलबुल के अलावा अन्य नाम टिटैनी व महारैनी के नाम से जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है उसका नाम है शाह बुलबुल दूधराज। उसके अन्य नाम टिटैनी व महारैनी हैं। इसके अन्य नाम क्या है? टिटैनी व महारैनी। यह एक सुंदर पक्षी होता है जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलंगी और लहराती सफ़ेद पूंछ से है। इसकी सबसे आकर्षक और सुंदर पहचान क्या होती है? इसकी सफ़ेद व काली कलंगी और लहराती सफ़ेद पूंछ होती है। हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वह शाह बुलबुल दूधराज है, जिसकी पहचान क्या है? सफ़ेद और काली कलंगी और लहराती सफ़ेद पूंछ से होता है। चलिए इसका चित्र देखते हैं। देखिए ये चित्र है, ये हमारा राजकीय पक्षी है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था कि सफ़ेद व काले रंग की कलंगी, ये इसके आपके सिर के ऊपर दिख रही है, कलंगी कहलाती है। और ये लंबी दिख रही है, ये पूंछ कहलाती है। विशेष रूप से यह एक बहुत ही सुंदर व आकर्षक पक्षी होता है तथा यह हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज या शाह बुलबुल। यह अपनी निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है। जो राजकीय पक्षी होता है शाह बुलबुल दूधराज, वह एक निश्चित आयु होने पर अपना रंग बदल लेता है। चलिए पढ़ते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु बारहसिंगा। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और हमारे देश का राष्ट्रीय पशु टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारे देश का? मोर। ठीक है, आप लोग प्रदेश के साथ साथ देश के भी अन्य बातों को याद रखें। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर। और राष्ट्रीय पक्षी मोर। चलिए राजकीय पशु के बारे में पढ़ते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय जो पशु है वह बारहसिंगा है। और कौन सी प्रजाति का है? ब्रैडरी प्रजाति का। चलिए राजकीय पशु के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। और कौन सी प्रजाति का है? ब्रैडरी प्रजाति का है। दूसरा पॉइंट क्या है? बारहसिंगा को दलदल के मृग के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा बारहसिंगा है उसे दलदल के मृग के नाम से जाना जाता है,
क्योंकि वह अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए उसे दलदल का मृग कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि पेपर में ऐसा प्रश्न बनने की अधिक संभावना होती है कि दलदल का मृग या दलदल का पशु किसे कहा जाता है। तो दलदल का पशु किसे कहा जाता है? बारहसिंगा को कहा जाता है। और किस प्रजाति के? ब्रैडरी प्रजाति के बारहसिंगा को दलदल का मृग कहा जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। जो ब्रैडरी प्रजाति है वह एक हिरण की एक प्रजाति होती है। हिरणों में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसमें से एक प्रजाति होती है ब्रैडरी प्रजाति। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह है बारहसिंगा, वो ब्रैडरी प्रजाति का है। जो बारहसिंगा है वह मध्य प्रदेश के एकमात्र कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु होता है वह मध्य प्रदेश के एकमात्र स्थान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1955 में की हुई थी तथा इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देखते हैं। ये है बारहसिंगा, आप लोग देख सकते हैं चित्र में। ये है बारहसिंगा, ये इसके सींग हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये हमारा बारहसिंगा है, ये आप लोग को दिख रहा है बारहसिंगा। इसकी एक खास बात और होती है, किसी बारहसिंगा वयस्क नर में सींगों की संख्या 10 से 14 या इससे भी अधिक शाखाओं के रूप में होती है। इसी विलक्षण अंग या सींगों के कारण इसे बारहसिंगा कहा जाता है। इसका नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? जो इसके सींग होते हैं वह 10 से 14 या इससे भी अधिक शाखाओं के रूप में होते हैं। यह एक अनोखा विलक्षण अंग होता है सींगों का, इस कारण इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय मछली महासीर। हमारे मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसका नाम है महासीर। महासीर की कुछ विशेषता होती है जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है। महासीर मछली जो प्रदूषण को रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है तथा जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरटोर। अधिकतम एग्जामों में यह पूछा गया है कि महासीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरटोर। और ये किस कारण और इसकी क्या विशेषता होती है? यह प्रदूषण को रोकने व जल को स्वच्छ रखने में मदद करती है। हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महासीर है। चलिए देखते हैं इसका चित्र। देखिए ये महासीर मछली है, आप लोग देख सकते हैं कि ये चित्र में आप लोग को दिख रही है, यह हमारे प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। चलिए अब आते हैं राजकीय फसल। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है। आप लोगों ने सामान्य परिचय में देखा था, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में देखा था कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पैदावार किसकी होती है? सोयाबीन की होती है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। सोयाबीन प्रमुख रूप से तिलहन फसल है। सोयाबीन एक प्रमुख रूप से तिलहन फसल है क्योंकि सोयाबीन का तेल निकाला जाता है। भारत का लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत का 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ही है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का 80% सोयाबीन भारत में होता है और सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह मध्य प्रदेश ही है। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय खेल मलखंभ। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। आपने देखा होगा कि टीवी में कि हर एक देश का अपना अपना एक खेल होता है। जैसे हमारे भारत का राजकीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है,
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का क्रिकेट है, फ्रांस रूस का फुटबॉल है। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का एक राजकीय खेल है, उसका नाम है मलखम्ब। चलिए मलखम्ब के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मलखम्ब मध्य प्रदेश का प्राचीनतम व परंपरागत खेल है, अतः इसके संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय खेल घोषित किया है। मलखम्ब एक प्राचीन खेल विधा है जिसमें मैदान के बीचों बीच एक खंभा लगाकर प्रतियोगी को खंभे के सहारे कर्तव्य दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम होता है। जो हमारा राजकीय खेल है मलखम्ब, वह एक अति प्राचीन व परंपरागत खेल है तथा इसके संरक्षण के लिए सरकार ने इसे राजकीय खेल घोषित किया है। क्योंकि आजकल लोग अधिकतर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो सरकार ने मलखम्ब के खेल के लिए लोगों की रुचि आए, इसलिए सरकार ने उसे अपना राजकीय चिन्ह घोषित किया है। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोगों को क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, अन्य गेम पसंद आ रहे हैं और हमारे जो प्रदेश के जो परंपरागत खेल है, प्राचीन खेल है, उनको भुला दिया जा रहा है। इसलिए इसी को देखते हुए सरकार ने मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया है। चलिए आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये एक मैदान में खंभा लगाकर प्रतिभागियों द्वारा अपने कला का अद्भुत प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए खंभे पर ये बच्चों द्वारा किस प्रकार कला का एक प्रदर्शन किया जा रहा है। यह हमारे प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय नृत्य, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य राई है, जो बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के जन्म या विवाह के अवसर पर उचित कार्य की पूर्ति होने पर राई का आयोजन किया जाता है। जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, नृत्य मतलब डांस, क्योंकि हर एक प्रदेश में कला संस्कृति होती है, कला संस्कृति में गाना बजाना डांस होता है। हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह राई है। जो राई है वह हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का विशेष रूप से प्रमुख नृत्य है, जो विवाह के अवसर या किसी बच्चे के जन्म पर या किसी उचित कार्य के पूर्ण होने पर राई नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब राई के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेड़नी कहा जाता है। देखिए आप लोग का एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है कि जो राई में जो नर्तकी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे बेड़नी कहा जाता है, जो राई के नृत्य का केंद्र बिंदु होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो अपने वाद्य यंत्रों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हैं और बीच में जो बेड़नी होती है, नर्तकी होती है, वह नृत्य डांस करती रहे। यह एक अद्भुत दृश्य होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो डांस कर रहे हैं वो बेड़नी कहलाती हैं। ये बजाने वाले होते हैं, विभिन्न ढोलक वाद्य यंत्रों के साथ डांस किया जाता है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय नाट्य माच, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वह माच है। मध्य प्रदेश का लोक नाट्य माच है। माच शब्द संस्कृत के मंच शब्द से बना है, जिसका उद्गम स्थल उज्जैन को माना जाता है। जो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य वह माच है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? उज्जैन से माना जाता है। इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे व खुले मंच पर की जाती है। यह ढोलक तथा सारंगी इसके महत्वपूर्ण यंत्र हैं। जो नाट्य किया जाता है इसके प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं? ढोलक व सारंगी हैं। प्रदेश में सर्वाधिक प्रचार प्रसार मालवा अंचल में होता है। जो लोक नाट्य है सर्वाधिक इसका प्रचार व प्रसार मालवा क्षेत्र में होता है। माच में मुखिया के हाथों खम्भे की पूजा विधि पूर्ण की जाती है। जो लोक नाट्य होता है उसका जो मुखिया होता है इसकी पूजा विधि पूर्ण की जाती है। और जो माच का सर्वाधिक विस्तार है, तो जहाँ सबसे अधिक लोक नाट्य होता है वह मालवा क्षेत्र है। चलिए राजकीय गान, मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है।
जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। ये हमारा राजकीय गान है। लेखक क्या हैं, लेखक कौन है इस गान के, महेश श्रीवास्तव। इसको लिखा किसने है, महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। इसे गाया किसने है, शान ने गाया है। और इसका जो संगीत दिया है वह दिया है आदित्य श्रीवास्तव ने दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो मध्य प्रदेश गान है उसे लिखा किसने है, उसके लेखक है महेश श्रीवास्तव, गायक शान और संगीत आदित्य श्रीवास्तव ने दिया है। और राजकीय फल क्या है, आम। आप सभी के लिए मालूम है कि हमारा राजकीय फल क्या है, आम है। और हमारे देश का भी राष्ट्रीय फल क्या है, आम ही है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली। हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह सफ़ेद लिली है। इसे 1981 में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह है सफ़ेद लिली। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। आप लोगों ने देखा होगा कि, चलिए यहाँ पर हमारे राजकीय चिन्ह समाप्त होते हैं। चलिए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर पशु, पुष्प व वृक्ष को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया था। 1 नवंबर 1981 हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसकी 25वीं वर्षगांठ मतलब उसके 25 वर्ष बाद 1 नवंबर 1981 को हमारे मध्य प्रदेश का पशु, पक्षी व वृक्ष को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया था। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय पक्षी को राजकीय चिन्ह घोषित किया था। जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य हो गया था, जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया था, तो उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी था उसे घोषित कर दिया गया था। 1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी शाह बुलबुल दूधराज को घोषित कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट क्या है, 2011 में महासीर मछली को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया था। 2011 में हमारे मध्य प्रदेश की जो मछली है महासीर, उसको राजकीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ पर हमारा राजकीय चिन्हों से संबंधित चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।